क्या आप तैयार हैं आज के एक बहुत ही अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाले घटना के लिए? सोचिए, अगर आपके घर में ही कोई ऐसी बीमारी फैल जाए जो इंसानों को बिना काटे ही गुस्सैल ज़ॉम्बी बना दे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे राजस्थान के अजमेर जिले के श्री रामपुरा गांव की। मई का महीना 2026 में एक ऐसे खौफनाक घटना सामने आई जो किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं था। इस डरावनी रात को जानने से पहले हमें इस परिवार को जानना होगा ताकि हम समझ सके कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने हंसते खेलते घर को शमशान बना दिया। इस जलती हुई गाड़ी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 मौत हुई। पूरी तरह से प्लान बनाकर इस घटना को अंजाम दिया गया। सबसे पहले मिलते हैं राम सिंह चौधरी से। 52 साल के थे। राम सिंह का गुस्सा इतना खतरनाक था कि वो किसी को भी बात पर दहाड़ लेते थे। उनका सपना था कि वो पूरे गांव और उनके खुद के घर में सिर्फ उन्हीं का राज चले। लेकिन उनका एक दूसरा रूप भी था, बिल्कुल एक अल्फा ज़ॉम्बी जैसा था। गुस्सा नाक पर रहता था और हर चीज पर अपना पूरा कंट्रोल पाना चाहता था। अपने घर में किसी को भी अपने सामने बोलने नहीं देते थे। दूसरी तरफ थी सुनीता चौधरी, जो राम सिंह की पहली पत्नी थी। वो बेचारी बहुत शांत और सीधी साधी महिला थी। उनकी शादी 2005 में हुई थी और उनका बस एक ही सपना था, अपने बच्चों के साथ शांति से रहना। लेकिन उनका सपना तब टूट गया जब साल 2019 में राम सिंह दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी का नाम था सुरज्ञान देवी, जो एक वकील थी और पढ़ी लिखी और होशियार थी। कोर्ट कचहरी के मामले संभालती थी। जब राम सिंह एक बार किसी मुसीबत में फंसकर जेल गए थे, तब सुरज्ञान ने ही उनकी मदद की थी और वहीं से दोनों के बीच प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। दूसरी पत्नी बनाकर घर ले आते हैं और दोनों ने शादी कर ली। दूसरी पत्नी बनाकर घर ले आया। सुरज्ञान का सपना था कि वो वकालत और पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा नाम कमाए। अब सुरज्ञान की बातें घर में ज्यादा सुने जाने लगी। इनके इशारे में सब कुछ होने लगा और राम सिंह पहली पत्नी सुनीता को पूरी तरह साइड कर दिया, नफरत करने लगा और बहुत ज्यादा मारने पीटने लगा। और अब जानते हैं सबसे खास किरदार को। सुनीता का 17 साल का बेटा। वो बहुत शांत और हमेशा चुप रहने वाला लड़का था। लेकिन जब घर में अपने पिता को अपनी माँ के साथ बुरा बर्ताव करते देखता, उन्हें मारते पीटते देखता, तो उसका दिल गुस्से से भर जाता था। उसका ज्यादातर समय मोबाइल पर ही बीतता था। वो ऑनलाइन गेम खेलता था और फिल्में देखता। इन सब के अलावा इस घर में रहती थी राम सिंह की 90 साल की बुढ़ी माँ और उनकी भांजी महिमा। ये दोनों भी बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और घर की लड़ाई झगड़ों से हमेशा दूर रहती थी। अपनी दोनों पत्नियों को, सुनीता और सुरज्ञान को, अजमेर से दूर श्री रामपुरा गांव में एक सुनसान फार्म हाउस में एक साथ रहने का फैसला किया। जरा आप सोचिए, एक ही घर में 2 ऐसी महिलाएं रह रही थी जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और इसके वजह से घर का माहौल किसी सुलगते हुए ज्वालामुखी से कम नहीं रहता था। धीरे धीरे राम सिंह अपनी दूसरी पत्नी सुरज्ञान की बातें ज्यादा सुनने लगे और पहली पत्नी को बहुत ज्यादा परेशान करने लगे। हालात ऐसी हो गई थी कि राम सिंह बच्चों के सामने ही सुनीता को बहुत मारते पीटते थे। यहाँ तक कि सजा देने के लिए वो सुनीता को बच्चों के सामने ही मुर्गा बना देते थे। अपनी सगी माँ का ऐसा तमाशा और अपमान देखकर उस 17 साल के बेटे का दिमाग मानो फट पड़ता था और ये सबसे परेशान होकर उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब बहुत हो गया। अब इस रोज रोज के नर्क से अपनी माँ को बचाना ही होगा। उसने फिल्मों से और फोरेंसिक सीरीज को बारीकी से जाना कि कैसे फिंगरप्रिंट से बचते हैं। उसने ये भी सीखा कि खून के धब्बों को कैसे हमेशा के लिए गायब किया जाता है। इस घटना को अंजाम देने के लिए उसने लगभग 5 महीने पहले ही ऑनलाइन से खास और तेज धार वाला चाकू मंगाकर अपने कमरे में छिपा दिया था और सही मौके का इंतजार करने लगा। और फिर कई महीनों के बाद वो दिन आ ही जाता है जब उसे लगा कि ये ही सही समय है। वो दिन था 27 मई 2026 की।
रात के लगभग 8 बजे सुनीता का बेटा अपनी बुलेट बाइक उठाकर कासिर गांव के एक कोठे पर गया और बियर की 2 बोतल खरीद कर लाया। उसने सोचा कि आज रात पिता और सौतेली माँ को बियर पिला सके ताकि वो गहरी नींद में सो जाए। साजिश के अनुसार रात को राम सिंह और सुरज्ञान आंगन में कूलर चलाकर बियर पीने बैठ जाते हैं। तभी नशे में राम सिंह जबरन सुनीता को भी बियर पिलाने की कोशिश की। तभी घर में जमकर हंगामा हुआ। बेटे के सामने उसकी माँ की फिर से बेइज्जती होने लगी। जमकर लड़ाई झगड़ा हुआ और ये सब फिर से देखने के बाद उस रात बेटे ने गुस्से में खाना भी नहीं खाया। सीधे वो अपने कमरे में जाकर अकेला बैठा रहा, हाथ में वही धारदार चाकू लिए सबके सोने का इंतजार करने लगा। रात के ठीक 4 बज रहे थे। पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। कूलर की सरसराहट की आवाज आ रही थी तो 17 साल का बेटा चुपचाप अपने बिस्तर से उठा और अपनी माँ सुनीता और बहन सरिता को नींद से जगाया। फिर दबे पांव राम सिंह के कमरे के अंदर चले गए। वो गहरी नींद में सो रहे थे। लड़के ने बिना 1 सेकंड गवाए अपनी पूरी ताकत से चाकू सीधे अपने पिता के गले पर मार दिया। वो दर्द से छटपटा कर उठे, जोर से चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर पास में सो रही सुरज्ञान भी नींद से जाग जाती है। वो भी डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन इससे पहले वो अलार्म बजा पाती, माँ सुनीता और बहन सरिता उन्हें बेड पर ही कसकर पकड़ लिया और फिर लड़के ने सुरज्ञान के गले पर चाकू से कई वार कर दिया। उन्होंने करते हुए तीनों आरोपियों को देख अब तीनों आरोपियों को लगा तो पुलिस को बता देगी। इस घटना को गुप्त रखने के लिए लड़के ने सुनीता का बेटा, अपनी ही सगी दादी और महिमा दीदी दोनों को चाकू से हमेशा के लिए शांत कर दिया। कुछ ही मिनटों में उस कमरे में चारों तरफ मौत का सन्नाटा छा गया था और अब बारी थी सबूत मिटाने की। तीनों ने सबसे पहले पूरे घर के फर्श और दीवारों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धो दिए ताकि खून का एक बूंद भी ना बचे। इसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर से डीजल निकाला। आरोपियों ने चारों लाश को घसीटकर बाहर निकाला और राम सिंह को सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार की पिछली सीट पर एक के ऊपर एक लाश को ठूस दिया, यानी कि कार के अंदर रख दिया। सुबह के लगभग 5:30 बज रहे थे। आसमान में थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा था। सुनीता का बेटा खुद कार चलाकर घर से लगभग 500 मीटर दूर हाईवे के किनारे ले गया। वहां उसने गाड़ी खड़ी की, उस पर डीजल छिड़का और माचिस से जलाकर आग के हवाले कर दिया। अब यहाँ तीनों को लगा कि ये एक आम कार एक्सीडेंट था, लेकिन वो एक बहुत बड़ी बात भूल गए थे। जब उन लोगों ने गाड़ी में आग लगाई थी तब सौतेली माँ सुरज्ञान की सांसें चल रही थी। आग की लपटें और गर्मी पड़ने के कारण सुरज्ञान होश में आ गई थी। वो अपनी जान बचाने के लिए तड़पते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकली और रेंगते हुए रास्ते के किनारे एक खेत में जा गिरती है। खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी मौत हो जाती है। ये सब होने के बाद उनका कार के बाहर मिलना ही वो पहला सबूत बना जिसने आरोपियों का पर्दाफाश किया। और जब सुबह के समय गांव वालों ने हाईवे पर जलती हुई कार देखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को जानकारी देने के बाद पुलिस टीम जलती हुई कार के पास मौके पर पहुंची और घर पर सुनीता अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगी। रोने की नाटक कर रही थी ताकि किसी को उस पर शक ना हो। उसने पुलिस को झूठी कहानी सुनाई कि मेरी सास को अचानक दिल का दौरा पड़ा, इसलिए वो सब सुबह सुबह हॉस्पिटल जा रहे थे और रास्ते में शॉर्ट सर्किट से कार में आग लग गई। लेकिन अजमेर पुलिस और फोरेंसिक टीम को कुछ बातें अजीब लगी। पहली बात, गाड़ी जलने के बाद ड्राइवर की सीट पूरी तरह खाली थी, जबकि सारे लाश कार के पीछे पड़े थे। अगर ये एक्सीडेंट होता तो ड्राइवर अपनी सीट पर ही मिलता। दूसरी बात, जब फोरेंसिक डॉक्टरों ने लाश की जांच की तो पता चला कि आग से जलने से पहले उनके गले पर चाकू से मारा गया था। तीसरी बात, पुलिस जब राम सिंह के घर पहुंची तो घर बहुत साफ। पुलिस ने जब वहां लियोमिनोल नाम का एक खास केमिकल छिड़का। इस केमिकल की खासियत ये होती है
कि अगर फर्श को साबुन से भी धोकर चमका दिया जाए तब भी ये खून के छिपे हुए निशानों को ढूंढ निकालता है। केमिकल छिड़कते ही घर की दीवारों और फर्श पर छुपा हुआ खून नीले रंग की रोशनी के साथ चमकने लगा। चौथी बात, जहां सुनीता रोने की नाटक कर रही थी वहीं उसका 17 साल का बेटा बिल्कुल शांत बैठा था। वो अपनी रोती हुई माँ के बगल में बैठकर आराम से चाय पी रहा था। पिता और दादी की मौत हो गई थी, फिर भी उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था और इसी बात पर पुलिस का शक सच हुआ। पुलिस ने जब तीनों को अलग अलग करके पूछताछ की तो उनके कहानियों के झूठ पकड़े गए। तब जाकर बेटे ने रोते हुए अपना सारा जुर्म कबूल किया।